तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी वो अपियर हो गई थी। इस वजह से जैन अपनी गैंग को लेके वहाँ पे पहुंचा था, मगर तभी वहाँ पे आ जाता होलोप सोल, जहाँ पर वहाँ पे अभी खुद होलोप सोल का चीफ आया था और साथ ही वहाँ पे एक एक करके बाकी के एंशिएंट क्लैन भी आने लगते, जिनमें हमारी गु यूनर भी होती है। इस वजह से उसे देख के काफी खुश हो जाता है और उससे बातचीत कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है याओ क्लैन, जो की आर्थिकन मास्टर की धैर्यनादन बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से ये बात जियान के दिल पे लग जाती है और वो जाके सीधा टूट पड़ता है याओ क्यान के ऊपर और उसमें उल्टे हाथ के धैर्य जड़ देता है और फिर उसके बाद एकदम फुल चौड़ में खड़ा हो जाता है। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जियान के इस तरीके एक्शन को देख के सभी शौक थे। वहीं पे जो मास्टर थे वो काफी खुश थे। वहीं पे जो याओ क्लैन की क्यूटी और जो याओ क्लैन का एल्डर होता है उनको भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। लेकिन वहीं पे जो होलोप सोल के लोग होते वो बस मजे ले रहे होते, एकदम मस्त खड़े हुए देख रहे थे। लेकिन वहीं पे जो लोग होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते ओ त्री, ये लड़का तो याओ क्लैन का याओ क्यान था, इसमें तो धर के रेप्टे जड़ दी इस लड़के ने, सच में ये तो एक नंबर का यूजलेस निकला। वहीं पे जो जियान होता वो अभी भी मैदान जंग में खड़ा होता और याओ टाउन को ही देख रहा होता है। लेकिन वहीं पे जो याओ क्लैन की सुंदरी होती है वो थोड़ी सी बेचारी परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो जानती थी उसका जो भाई है वो अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुका है। इसी वजह से याओ टाउन चिल्लाते बोलता तेरी इतनी हिम्मत। ये सुन के जियान स्माइल मार देता है। ये देख के वो और भड़क जाता और बोलता तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे भरे समाज के अंदर बेइज्जत किया। इसी वजह से वो गुस्से से आगबूलो होते हुए जियान के सामने आ जाता और बोलते अगर ये बात मेरे क्लैन के अंदर पता चल जाती है तो फिर तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। इसलिए वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और अपना यूज करने लगता है ट्रम्प कार्ड। इसी वजह से याओ टान की बॉडी के अंदर से निकलने लगती है हेवनली फ्लेम। लेकिन जो हेवनली फ्लेम का क्लस्टर होता है वो काफी बड़ा होता है, इस वजह से वो आसपास से भी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है और देखते देखते जो हेवनली फ्लेम का क्लस्टर होता है बढ़ता जा रहा होता है और काफी खतरनाक लग रहा होता है। और जब याओ टान पूरी तरीके से हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देता है तब वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा फायर बीट, जो की देखने में काफी खतरनाक होता है। और वो होता है एक टर्टल जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े सिंग बने होते हैं और उसे जब सभी लोग देखते हैं तो सभी के सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन वहीं पे जो जियान की टोली होती है एकदम चिल खड़ी होती है और साथ ही जो हमारा जियान होता है एक मस्त स्माइल के साथ बोलता है हाँ 13 नंबर की हेवनली फ्लेम टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम, जो कि अभी के लिए देखने में तो काफी ज्यादा खूंखार लग रही होती है अपनी बीच टर्टल फॉर्म के अंदर, जिस पोजीशन उसके सामने एकदम छोटा बच्चा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो याओ टान होता है काफी कॉन्फिडेंस में होता है, इस वजह से बोलता है कि मर साले और हमला कर देता है अपनी हेवनली फ्लेम से। इसी वजह से जो टर्टल होता है वो अपने मुंह को खोलता है और सीधा हमला कर देता है एक फायर लेजर से सीधा जियान के ऊपर। लेकिन इसके बाद भी जो जियान होता है एकदम से चिल होता है और बोलता है कि साढ़े मैंने इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तेरे जैसे लप्पू के पास एक हेवनली फ्लेम होगी। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम बना लेती है एक बड़े से ड्रैगन को और बोलता तेरी अच्छी तो मगर क्या करे, तू एक नंबर का गधा है, इसे तुझे पता ही नहीं किस तरीके से यूज करते हैं। और इतना बोलते हैं अपने हेवनली फ्लेम के ड्रैगन से हमला कर देता उस बीम के ऊपर। इस वजह से जब दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन अभी के लिए जियान की जो कंबाइन हेवनली फ्लेम वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उस फायर बीम को नष्ट करती हुई आगे तरफ बढ़ती रहती है और कुछ ही पल में याओ टान की जो फायर बीम होती है वो खत्म हो जाती है और जो जियान का ड्रैगन होता है वो दौड़ रहा होता है आसमान में। लेकिन तभी वो भी एक फायर बीम को बनाता और हमला कर देता। जब याओ टान उसे देखता है हमले को तो उसकी डर के मारे पतलूम गीली हो जाती है, क्योंकि जो अटैक होता है जाके सीधा उसके हेवनली फ्लेम के टर्टल में लगता है, जिस वजह से जो टर्टल होता है उसके अंदर छेद होने लगते हैं। देखते देखते पूरे टर्टल को फाड़ डालती है और देखिए याओ टान की सिटी विट्टी गुल हो जाती है और जो उसका फाइट टर्टल होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और एक बड़ा सा बूम होता है और चिथड़े उड़ जाते हैं उस टर्टल के। ये देखिए बाकी के याओ क्लैन के दोनों मेंबर होते पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, मगर तभी जो क्यूटी होती है वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होती और जाती है मदद करने के लिए याओ टान की। इस वजह से उसे जाके कंधा देती और उसे जमीन के अंदर घुसने से बचा लेती है। लेकिन वहीं पे ब्लास्ट से जियान के हेवनली फ्लेम के ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है, इस वजह से वो वापस जियान के पास चला जाता है और उसकी हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर और साथ ही जियान अपनी स्ट्रेंथ को भी सप्रेस कर देता है। इस वजह से उसकी डाउशिंग भी चली जाती है और बोलता है साढ़े तेरी 2 करोड़ की दाउस के लिए तू अभी के लिए इनकी दम पे फालतू की बकवास कर रहा था और वो भी अभी के लिए तू चिढ़ा रहा है मेरे मास्टर याओ को, क्योंकि तू अभी के लिए अपने आप को बहुत बड़ा तरुमखा समझ रहा था। और यहाँ पे जो याओ क्लैन की क्यूटी होती है वो अपने भाई को लेके आ जाती है अपने एल्डर के पास और वो अपने एल्डर वांगी की शिकायत कर देती है। इस वजह से जो वांगी होता है काफी गुस्से में आ जाता है और रिलीज कर देता है अपनी स्ट्रेंथ को, जिस वजह से वो आ जाता है एकदम फुल स्ट्रेंथ में और सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है जियान के ऊपर, जहाँ पर उसकी जो दुकी होती है वुडन दुकी थी। इस वजह से उससे एक बड़ी से पाम को बना लेता है और उसका यूज करने लगता है हमला करने के लिए, जिसके लिए एक पाम को बनाता है और हमला कर देता है। और जो उसने अभी के लिए अटैक किया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ तक कि जियान भी उसे नहीं रोक सकता था, मगर जियान को इसके बाद भी कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि कुछ ही पल बाद जो अटैक होता है एकदम से रुक जाता है। ये देख के तो याओ वांगी पूरी तरीके से हैरान, क्योंकि बदमाश जियाई कह दे उसने बहुत ही आसानी से अपनी एक लाश से उस अटैक को रोक दिया था और फिर उसके बाद अपने दूसरे पैर को उठाती है और उसके अंदर डालती अपनी एनर्जी को और सीधा किक जड़ देती है उस पंच में। इस वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जिया की अटैक की वजह से जो आसपास का स्पेस होता है वो भी टूट जाता है और याओ वांगी अटैक की तो धज्जियां उड़ जाती हैं और जिया की सीधे अटैक की प्रेशर उसमें जाके टकराती है। इस वजह से वो बचने के लिए अपने सामने शील्ड को बना लेता है और जो आसपास का स्पेस होता है उसकी टूट के धज्जियां उड़ जाती है और जियान के पास एक एक करके पूरी टोली आके खड़ी हो जाती है। और फिर हमारा जो बदमाश जिया एकदम फुल स्वैग मारती हुई आगे आता है और बोलता है ए बुड्ढे, तुझे अभी के लिए ये नहीं पता कि तुझे कहाँ पे रुकना है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए उसने फटे में टांग अड़ाई थी, ये जिंदगी
याओवांगी भड़क जाता है और वो कुछ करने वाली होता है उससे पहले यूनर आगे आ जाती है और बोलती है एल्डर याओवांगी, जहाँ पे जियान ने अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करती है याओ टियान को हराया है, लेकिन अभी के लिए आप एक एल्डर है, आपको इनकी फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका इस तरीके एक्शन आपकी स्टेटस को काफी नीचे ले जाएगा। ये सुन के याओवांगी बोलता है क्या अभी के लिए गू क्लैन भी इस लड़के के मेट्रो के बीच में आएगा, क्या वो अभी के लिए इस लड़के का साथ देगा। ये सुन के गू नैना ही भड़क जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है याओवांगी अभी के लिए यंग में से आपको बस बता रही है, आपको फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जो याओवांगी होता है वो रुक जाता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन जियान और याओचिन अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है। भले हमारा जो याओ क्लैन वो काफी लो प्रोफाइल को रखता है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे याओ क्लैन की टेरिटरी के अंदर दिख गए, कोई कांड भी किया छोटा मोटा, साढ़े तुम लोगों की गुद्दी दबोच लूंगा मैं और वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, क्योंकि याओ क्लैन अपनी बेइज्जती को कभी नहीं भूलता है। ये सुन के मास्टर तुरंत ही आगे आ जाते हैं और बोलते याओवांगी अभी के लिए याओ क्लैन के बेड़ा घर करने में तुम्हारी हाथ है, जो तुम जैसा आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पर है। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता याओ क्लैन के अंदर जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मुझे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मुझे अभी के लिए अपने माता पिता का नाम याओ क्लैन की स्टोन टैबलेट पे लिखवाना है। ये सुन के याओवांगी के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है अभी के लिए याओ क्लैन की स्टोन टैबलेट के ऊपर तुम्हारे माता पिता के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वो लोग याओ क्लैन के लिए इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे और ना ही अभी के लिए तुम हो जो तुम लोगों का नाम वहाँ पे लिखा जाए। ये सुनती जो जियानो तो काफी भड़क जाता है और तुरंत ही मास्टर के पास आ जाता है और बोलता है साले बुड्ढे, तुझे क्या अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे यहाँ पे खत्म नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलती जो जियानो तो अपने स्पेस में अपने पैर को मारता है, जिस वजह से पूरा स्पेस फट जाता है। ये देखे याओवांगी भी सीरियस हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था, जिस वजह से आसपास की जो जमीन होती है और पूरा स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आ रही होती हैं। यहाँ तक कि जो उसमें जियान ने जो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर सील लगी होती है उसे भी काफी ज्यादा कमजोर कर दिया होता है, जिस वजह से उसके ऊपर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं। इसी वजह से वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती और जो सील्ड होती है वो टूट जाती है और एनर्जी फैल जाती है चारों तरफ, और जो अब एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और जब सभी लोग देखते हैं तो बोलते ओ हो सील टूट गई, चलो 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 भगो जल्दी अंदर भगो, और एक एक करके जो सभी लोग होते हैं उसके अंदर जाने लगते हैं, चाहे फिर वो छोटे मोटे क्लैन के बॉय क्यों ना हो, सभी के सभी एंटर कर जाते प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने के लिए। मगर अभी के जो याओवांगी होता है वो देख रहा होता है जियान को और जियान देख रहा होता है याओवांगी को। अभी दोनों के बीच में एकदम फुल गर्मा गर्माई होती है, इसी वजह जियान उसे कूटने के लिए जाने लगता, मगर तभी जो मास्टर होते हैं उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो, पहले हमें टारगेट करना है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। और जो याओवांगी होता है वो भी समझदार होता है, वो भी रुक जाता है। तभी जो जियान होता है बोलता है मास्टर जैसे ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके साथ याओ क्लैन चलूंगा, आज जो आपके साथ बेइज्जती हुई और जो पहले बेइज्जती हुई है उन सभी का बदला ये स्टूडेंट आपका लेकर रहेगा, और मैं प्रॉमिस कर दूं कि मैं आपको जस्टिस दिला के रहूंगा। ये सब सुन के मास्टर हमें नोट कर देते और उनका जो गुस्सा होता है शांत हो जाता है और फिर पीछे मुड़ते और बोलते कि चलो चलते हैं। और फिर इसके बाद जियान की टोली भी एक पल की देर नहीं करती और तुरंत ही वो भी एंटर कर जाती है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का रीलम, जो कि लिटिल सा थोड़ा सा डरावना होता है। चारों तरफ एक फॉग फैल रखा होता है और बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन होते हैं और चारों तरफ लावा फैल रखा होता है और अभी के लिए पूरी जगह में एकदम सन्नाटा सा फैला होता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे टहलता हुआ आ जाता है हमारा बदमाश जियान, वो भी अकेला, जहाँ पर अभी के लिए उसकी हवा टाइट होती है और बोलता है कितना खतरनाक टेम्परेचर है, और अपने पसीने को पहुंचता है और बोलता है कि यूनिट अभी के लिए हमें कहाँ चलना है। और पीछे मुड़ को देखता है कि वहाँ तो उसकी सेटिंग है ही नॉन है। इस वजह से वो चाहता देखने लगता है और चिल्लाने लगता है यूनिट मास्टर तो सीखते गए, मगर जियान को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता और बोलता है क्या मैं अभी के लिए दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया हूँ क्या, अब उन लोगों को मैं कैसे ढूंढूंगा, लेकिन चलो सबसे पहले मैं इस जगह से बाहर निकलता हूँ। और इतना बोल के जो जियान तो वहाँ से जाने वाली होती तभी वहाँ पे ब्लैक फॉग आ जाता है और वो आके सीधा जियान को टारगेट करता है, मगर जो जियान होता है उससे बच जाता है। इस वजह से वो जो ब्लैक फॉग होता है वो आसमान में आकर एक बड़े से क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो ब्लैक फॉग का क्लस्टर गायब होता है हमें देखने को मिलता है वहाँ पे होल ऑफ सोल का चीफ हुन मैंगशेंग। वहीं पे जियान भी उसे अपने सामने देखता तो बोलता कि होल ऑफ सोल का चीफ, लेकिन जियान की सिचुएशन तब गुल हो जाती है क्योंकि उसके साइड में अपेयर हो जाता है होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ और दूसरी साइड अपेयर हो जाता है हुन फेंग। तभी होल ऑफ सोल का चीफ बोलता कि आज मैं तुम्हें अपने साथ होल ऑफ सोल लेके जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे होल ऑफ सोल के लिए काफी मुसीबत को खड़ा किया है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए पूरी तरीके से बीच में फंस चुका होता, मगर फिर भी डरता और बोलता है आखिर तुम क्या करना चाहती हो। ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है अरे यार जियान तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, और हाँ तुम्हें अभी के लिए एक चीज याद है, तुम इन्हें पहचानते हो। और इतना बोलते वो अपने हाथ को पीछे करता है जिस वजह से एक जगह का स्पेस टूट जाता है। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक बंदा जो कि चैनों से जकड़ा हुआ होता है और उसकी सोल के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ चुके होते हैं, और जब जियान उस पर्सन को देखता तो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है फादर। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जियान के फादर जिनकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी होती है, उनकी जो सोल होती है उसके अंदर काफी सारे छेद होती है और इन्हीं सभी चीजों से पता चल रही थी कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वो भी जियान को देखते और बोलता है यानर। ये सुन जियान पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चिल्लाती हुई बोलता है अभी के लिए मेरे फादर को जाने दो। ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहले तुम मुझे दे दो अपना 2C एम्पर जेट का पीस और तुम अभी के लिए अपने हाथ पैर को काट कर मुझे दे दो और बचा लो अपने फादर को, और दूसरी अभी के लिए हम तुम्हारे फादर को यहीं पे मार डालते हैं। और इतना बोलते वो अपनी पावर का यूज करने लगता है जिस वजह से जियान के फादर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें 2C एम्पर जेट का पीस दे रहा हूँ, और उसे अपनी स्पेस से निकाले। तो जियान के जो फादर होते हैं वो मना कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इनके पर ट्रस्ट मत करो। ये सुन जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो जियान के फादर को अभी तक टॉर्चर करने लगता है। इस वजह जियान पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और बोलता है कि अभी के अभी रुक जाओ। और साथ ही इसी बीच हमें देखने
बोलता है कि जियान की बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम एंटर करती जा रही है। और पे ये सब देखे जो हुनफेंग और डिप्टी चीफ होते हैं एकदम फुल मजे ले रहे होते हैं। और पे होलोप्सिल का जो जो हंसने में लगा होता है और बोलता है कि अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर के पास जीने की अब कोई वजह नहीं बची है, इसी वजह से अब इनका खेला खत्म कर देते और इतना बोलती है वो मुट्ठी को दबा देते अपनी। इस वजह से जियान के फादर की जो सोल होती है वो ब्लास्ट कर जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है क्योंकि उसके फादर की धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि अभी के लिए उनका पूरी तरीके से नामो निशान मिट गया। इसी वजह से जो जियान था अब वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने फादर के जो सोल के टुकड़े होते हैं उन्हें देख रहा होता है और उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरीके से नम हो चुकी थी और अब उसके जो हाथ पैर होते हैं डर के मारे कांप रहे होते हैं। लेकिन तभी जियान का जो दर्द होता है गुस्से में बदल जाता और बोलता पैनिक स्टॉप। जियान ने अपनी एनर्जी एकदम फुल ओवर पावर कर दी होती जिस वजह से उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगती हैं और बोलता कि साढ़े तुझे मार डालूंगा और सीधा पागल इधर हमला करने के लिए जाने लगता होलोप्सिल के चीफ के ऊपर। और इस बीच हमें देखने मिलता है कि जियान की बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम के काफी सारे क्लस्टर एंटर करते जा रहे हैं और वो अभी के जियान की बॉडी के इतना डीप में चले गए कि वो पहुंच चुके हैं जियान के हार्ट के ऊपर। मगर वो जियान के हार्ट को टच कर पाते उससे पहले ही वो दिस्ता हार्ट अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे जिस वजह जियान की बॉडी के अंदर जो हेवनली फ्लेम घुस चुकी होती है वो बाहर निकल आती है और अभी के दोनों एनर्जी का जो टकराव था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से एक ब्लास्ट होता है, इस वजह से जो जियान की बॉडी के अंदर घुस चुकी थी वो चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पे जो जियान होता है थोड़ी देर रिकवर होता है और बोलता उड़ी बाबा ये तो एक इल्यूजन था। अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम वो टारगेट करती है बिग पार्ट ऑफ ए पर्सन के, लेकिन फिर भी उसे अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से अपनी मुट्ठी को क्लेंच करता है जिस वजह से आसपास का स्पेस टूट जाता है और बोलता फादर मैं आपको बचा के रहूंगा। और इतना बोलती जो जियान होता है वो आसपास के इल्यूजन को भी तोड़ देता और पहुंच जाता है एक अलग सी जगह पे जहाँ पे पूरी जगह में उथल पुथल मची होती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है अच्छे से जगह को देखता है जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें अभी के लिए हेवनली फ्लेम में पूरी तरीके से दबोच रखा होता है और मस्त भयानक सपने देख रहे होते हैं। मगर जियान को बचाने का कोई शौक नहीं होता है, इस वजह से और कहीं देखने लगता है। लेकिन अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की हवा टाइट होती है, सभी की फील्डिंग सेट कर रखी थी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने। मगर जो जियान होता किसी को बचा के हीरोपंती वाले काम नहीं करता बल्कि वहाँ से पतली गली से निकल लेता है और ढूंढने लगता है अपने चाहने वालों को। मगर जगह काफी बड़ी होती है, इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपनी स्पेस का यूज करता और आसपास की पूरी जगह को स्कैन करने लगता है जहाँ पर वो कुछ ही देर में ढूंढ लेता मास्टर जी ने अभी के लिए खुद कैद कर रखा होता प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने। और अभी के लिए उनकी हालत भी काफी खराब होती है क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने कोई अच्छे सपने नहीं दिखा रही है, एकदम फुल खूकर सपने दिखा रही है, इस वजह से उनकी हवा टाइट है। मगर तभी जो जियान होता है उनके पास पहुंच जाता और बोलता मास्टर और उनकी बॉडी से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के फॉग को बाहर निकाल देता है। मगर अभी के लिए मास्टर को लग चुका था एकदम सदमा। मगर जो जियान होता है एकदम प्रेम पूर्वक मास्टर को खड़ा करता है मगर अभी के लिए मास्टर की तो पूरी तरीके से हवा टाइट होती है। मगर तभी जियान फिर से बोलता है मास्टर, जैसे उनके जो मास्टर होते हैं रियलाइज करते हैं असलियत है, इस वजह से उनके चेहरे की पर स्माइल आ जाती है और बोलते कि मैं ठीक हूँ। तभी जो जियान होता है वो आसपास की जगह को देखता और बोलते कि मास्टर ये जगह बहुत ही अजीब है, इसी वजह से हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट करते और बोलते कि चलो चलते हैं। और इतना बोलते हैं गुरु और चेले वहां से निकल जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जियान और मास्टर आ चुके होते उस जगह को छोड़ के और पहुंच चुके होते एक नई जगह पे जहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज बना होता है और साथ ही आसपास का जो स्ट्रक्चर था वो भी काफी ग्रैंड था। लेकिन इसके बाद भी ये जगह काफी खतरनाक थी, नीचे तो काफी देखने में बढ़िया लग रही थी मगर आसमान सब उल्टा पड़ा था, आई मीन उल्टन पुल्टन दुनिया थी भाई। मगर अभी के लिए जो गुरु और चेले होते चुपचाप से आगे बढ़ रहे होते हैं, उन दोनों की अभी के लिए पूरी तरीके से बोलती बंद होती है, बस वो चुपचाप से आसपास की जगह को देख रहे होते और आगे तरफ बढ़ रहे होते। मगर तभी अचानक से उन्हें कुछ लोगों के आने का एहसास होता है, इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखते जहाँ पे फॉग के अंदर से बाहर निकल आती जियान की पूरी टोली। और जब यूनर देखती तो बोलती साइन गागा, जैसे एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता और बोलता यूनर। मगर तभी जो मास्टर होते रोक देते हैं और बोलते चेक कर ले कहीं इल्यूजन तो ना है। जैसे उनकी जो जियान तो वो हमें नोट करता और तुरंत ही यूनर के पास चला जाता और अपने हेवनली फ्लेम की मदद से उसे चेक करने लगता है। जब वो चेक कम कर रहा था तार ज्यादा रहा था यूनर को और फिर जियान को तारती हुई देखते यूनर भी शर्मा रही होती है, इस पर जियान खुश हो रहा होता है और बोलता है अरे नहीं ये इल्यूजन नहीं है। और फिर उसके बाद जो जिया होती है वो हमारी बातें बोल देती है, अरे यार तुम लोगों के साथ में अब और खड़ी नहीं हो सकती हूँ, जहाँ मौका मिलता वहीं चालू हो जाते हो यार। 5 जनवरी बोलते हैं हाँ यार हमको तो इग्नोर ही कर देते हैं। ये सुन जो जियान होता है यूनर से नजर हटाता और बोलता है अरे अरे तुम लोग ठीक तो ना। ये सुन के जिया नॉर्मल हो जाती है और बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म इतनी ज्यादा खतरनाक निकलेगी, क्योंकि इसका जो हेवनली नाइटमेयर फॉग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और बोलता है हेवनली नाइटमेयर फॉग। ये सुन के गुरनाई बोलते हैं जो हेवन नाइटमेयर फॉग है वो प्योर डीमन सेंट की आइकॉनिक टेक्निक थी और इसी दाव स्किल की वजह से पूरे सेंट्रल पेन के अंदर उनका रौला चला करता था। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार तो इस दाव स्किल का परफॉर्म किया था एक सिटी के ऊपर, जिस वजह से हजारों लाखों लोग ये सालों तक इल्यूजन के अंदर फंसे रहे। लेकिन जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म 1000 साल पहले अपेयर हुई थी तब उसे ये दाव स्किल परफॉर्म करनी नहीं आती थी। इसी वजह से अभी के लिए ऐसा लग रहा है इस डीमन फिल्म की जो ताकत है वो डे बाई डे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब वो पहले की कंपेरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और ये सब बातें चल रही होती तभी कोई मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, इस वजह से जियान तो तुरंत ही एक्शन लेता है और जाकर तुरंत ही उस हमलेवार को मार देता। मगर तभी अचानक से आसपास के स्पेस फटते हैं और उनके अंदर से काफी सारे वायु बाहर निकल आते हैं जो कि देखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे, जैसे कोई पपेट हो। तभी जो गुनर नहीं होते उन्हें देखते और बोलते ये फायर स्लिप है और फिर उसके बाद हमें सभी फायर स्लिप देखने को मिलते जो कि काफी ज्यादा होते हैं और वो सभी के सभी डाउजन पर होते, मगर वो देखने में एकदम पपेट की तरह लग रहे थे। लेकिन तभी जो फायर स्लिप होते वो ना देखते आओ ना था और सीधा हमला कर देते जियान के ऊपर, जब वो काफी संख्या के अंदर जियान की टोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे जियान और जियान की टोली किसी से कम थोड़ी ना होती, इस वजह से वो भी टूट पड़ती है और वो सभी मिलकर एकदम
एकदम फुल आतंक मचा देते हैं, जहाँ पे उनके जो अटैक होते हैं बहुत ही डेडली होते हैं, मगर सामने नंबर काफी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से वहाँ का जो माहौल है एकदम फुल वेवी हो चुका होता है, एकदम फुल लगेतरी बज रही होती है, जहाँ पे कहीं यूनर मार रही तो कहीं हमारा जियान मार रहा। और जो फायर स्लिप होते हैं वो भी एकदम पागल तरह हमला कर रहे होते हैं, उन्हें जान की कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन तभी जो गुनन आई होते हैं वो गेट की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए हमें उस गेट को तोड़ के आगे बढ़ना होगा, और इतना बोलते कि उनके सामने जो गेट होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे जियान की पूरी टोली एकदम फुल स्पीड से आगे तरफ बढ़ रही होती है। मगर जो फायर स्लिप होते हैं वो पूरी तरीके से बौखला चुकी होती है, इस वजह से वो सभी उनका रास्ता रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं। मगर जियान भी तुरंत ही अपने ड्रैगन को बाहर निकलता फायर के और आगे की फायर स्लिपों को मार के रास्ते को साफ करने लगता है। और ये जियान का जो मुंह होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से काफी रास्ते को साफ कर दिया होता है। मगर अभी के जो फायर स्लिप थे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो हाथ धो के फिर से पीछे पड़ जाते जियान के। इस वजह से जियान की टोली एकदम पावर भग रही होती है और वो चिल्लाते हुए जियान के पीछे आ रहे थे, और साथ ही वो उनको रोकने के लिए अपनी बॉडी को एकदम फटाके की तरह फोड़ते जा रहे होते हैं। मगर जियान की टोली का कोई मेंबर उनके हाथ नहीं आता और जियान को दिखाई दे जाता है गेट। इस वजह से बोलता है कि चलो इसके अंदर एंटर करते हैं, और इतना बोलते हैं वो लोग एंटर कर जाते हैं गेट के अंदर। मगर अभी के जो फायर स्लिप होते हैं वो तो पूरी तरीके से पागल होते, जाके सीधा गेट में दे मारते अपने आप को और दम दम फटाके की तरह फटने लगते हैं। लेकिन फिर जो जियान की टोली होती है वो आ चुकी होती है मौत के कुएं के अंदर, जो कि अभी की लाइब्रेरी वाली फीलिंग दे रहा होता है, जहाँ पर अभी के थोड़ी सी शांति होती है। मगर जो दीवार है तो थोड़ी सी कमजोर थी, इस वजह से आसपास की मट्टी झड़ने में लगी थी। और फिर जो जियान होता है वो अभी के गेट की तरफ देख रहा होता है, जहाँ से जो फायर स्लिप थे वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है कि प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म का रेलम भी बहुत ही अजीब है, ये जगह भी मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। तभी जो यूनो होती है वो अपने एल्डर से पूछती है कि एल्डर अभी के लिए हम लोग सेफ तो है ना। ये सुन के एल्डर बोलते कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जगह पे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को कैद करके रखा है, इस वजह से ये जगह सेफ कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते हैं वहां से बाहर जाने वाले जो गेट होते हैं वो एक एक करके बंद होने लगते हैं, और कुछ ही पल बाद वहां से सारे बंद हो जाते हैं। और फिर नीचे से फैलने लगता है एक डार्क रेड ऑरा, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है, क्योंकि जियान की पूरी टोली अभी के उस ऑरे के अंदर होती है। और जियान देखता है सामने की तरफ जहाँ पर खड़ा हुआ होता है एक बदमाश, और उसने अपने हाथ में पकड़ रखी होती है कुल्हाड़ी, और उसका जो ऑरा होता है उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। इसी वजह से जो बंदा होता है वो और भी डेडली लग रहा होता है। तभी उस बंदे की जो बंद आंखें होती है वो खुल जाती हैं, जहाँ पर अभी के लिए उसकी आंखों में होती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, और साथ ही जब हमें वो प्रॉपर देखने को मिलता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। तभी वो घुमाता और दे माता से जियान की टोली में इस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है उसकी। तभी वो ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और गुस्से से देखता है जियान की टोली को और मारता है एकदम जोर की दाड़, जिस वजह से जियान की पूरी टोली के एकदम से कान के पर्दे हिल जाते हैं। और जिया उसे देख के बोलता है एक 4 स्टार डाउशिंग। ये सुन के जियान हैरान हो जाता है और गुनन से पूछता है क्या ये भी एक फायर स्लिप है। ये सुन के गुनन बोलते कि शायद, लेकिन ये बाकी की फायर स्लिपों से काफी अलग है, क्योंकि वो सभी स्लिप पूरी तरीके से कंट्रोल में थी, मगर इसके पास खुद के इमोशन है, इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है। ये सुन के बदमो जिया आगे आ जाती है और बोलती चलो फिर क्या मिलकर अटैक करते हैं, क्योंकि अगर ये भी कंटिन्यू फाइट करेगा तो ये भी थक जाएगा। और इतना बोलती है जियान की जो पूरी टोली होती है वो अपनी दिलकी को बाहर निकाल देती है और सीधा टूट पड़ती है इविल ज़ाओ क्लैन के बंदे के ऊपर। लेकिन वो बंदा कोई अव्वा चगो नहीं होता, वो अपनी कुल्हाड़ी को मारता सीधा जमीन में, जिस वजह से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और जियान की पूरी टोली एक ही बार में पीछे खिसक ही चली जाती है। और फिर अब जियान उस बंदे को देखता तो उसकी डर के मारे पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि वो बंदा सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पर उसके अभी के सभी अटैक होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जियान को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से जियान की मदद करने के लिए वहाँ पे जिया आ जाती है, मगर वो जिया के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और जिया को तुरंत ही पीछे ढकेल देता है। तभी गुननाई उसके ऊपर हमला करते मगर वो गुननाई के अटैक से ही बच जाता है और तुरंत ही उनको भी अपनी जगह से पीछे ढकेल देता है और फिर फाइट करने लगता है जाके जिया के साथ, और उनके बीच में लगातार चलती रहती है, जहाँ पे जिया भी उसके सामने नहीं टिक पा रही होती है। इस वजह से बीच में आ जाता ब्लैक समर आर्मी का फर्स्ट जनरल और उसके ऊपर हमला करता है, मगर ये इविल ज़ाओ क्लैन का मेंबर है। इस वजह से वो जब उसमें हमला करता है तो उसकी फुटबॉल बनी चली जाती है और उड़गुआ चला जाता है। और ये दूसरे अटैक में मियोंग घोक हो जाती है फर्स्ट जनरल की और बोलते ये तो बहुत पावरफुल है। और ये जो हीरो होती बोलती कि हम लोग 1v1 करके इसके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, अभी के लिए हमें झुंड में हमला करना होगा वरना ये फुटबॉल बना देगा। लेकिन नहीं, बर्निंग फ्लेम वैली के अंस्टर के अंदर चुनचुने काट रहे होते, इस पर से बोलता कि मैं इसकी फुटबॉल बनाता हूँ। ये देख लेता वो जिसने बर्निंग फ्लेम वैली बनाई और तुरंत ही जाके उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे पकड़ के गोल गोल रानी घुमाता और सीधा दे मारता सीधा दीवार में। और बर्निंग फ्लेम वैली का अंस्टर अपने आप को संभाल पाता उससे पहले उसके पीछे आ जाता है और अब उसकी कुल्हाड़ी की टारगेट होती गर्दन और तभी वो हमला कर देता और उसका हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता, मगर वो सही टाइम पे डॉज कर लेता है। लेकिन जो फिर भी अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है, स्पेस को पूरी तरीके से फाड़ देता है और एंसेस्टर होता है बर्निंग फ्लेम वैली का, वो जाके दीवार में घुस जाता है और अपने टूटे हाथ को पकड़ के बोलता है इसने तो मेरी अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग फायर शील्ड की धज्जियां उड़ा दी। और इसी बीच फिर से उसके ऊपर हमला हो जाता है, मगर सही टाइम पे मास्टर आके उसे बचा ले जाते हैं। मगर जो बंदा होता है वो और भी पागल हो जाता है और तभी उसके सामने आ जाता जियान और फिर क्या उनके बीच में लगतरी चालू और फिर हमें देखने मिलती इविल ज़ाओ क्लैन वर्सेस स्पूकी ज़ाओ क्लैन के बीच में फाइट। लेकिन इविल ज़ाओ क्लैन भारी पड़ जाता और वो अकेले पीटने लगता सभी को, जहाँ पे सभी लोग एक ही साथ उसके ऊपर टूट पड़े थे, जहाँ पे जो यूनो होती वो अपनी हेवनली फ्लेम से हमला कर देती जिस वजह से उसे रुकना पड़ता बीच में। और इसी वजह से यूनो को मिल जाता मौका अपनी हेवनली फ्लेम के जलवे दिखाने का और वो दबोच लेती चारों तरफ से। इस वजह से कुल्हाड़ी वाले बंदे को काफी प्रॉब्लम होने लगती है, मगर वो ज्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट कर देता और सीधा टूट पड़ता यूनो के ऊपर। मगर यूनो की वो गुद्दी लाल कर पाता उससे पहले जियान आके बीच में हमला कर देता है और जब दोनों की स्लैश अटैक आपस में टकराते हैं तो हमें देखने मिला डेडली ज़ाओ
जॉकलैंड का डिस्ट्रक्शन, जो मौत के कुएं जैसे डिजाइन और जो लाइब्रेरी की तरह होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। लेकिन तभी कुल्हाड़ी वाले बंदे के ऊपर हमला कर दी थी आके पीछे से जिया, जिस वजह से जो बंदा होता है उसे सही से डॉच नहीं कर पाता और वो पीछे लड़का हुआ चला जाता, मगर इससे वो और भी गुस्से में आ जाता है और जिया के ऊपर जोर से चिल्लाने लगता है। इस वजह से जिया होती गुस्से में आ जाती है और निकाल लेती है अपने स्पेयर को और टूट पड़ती है सीधा जाकर उसके ऊपर। ये देखे गून एनाई और जियान और बाकी के लोग भी टूट पड़ते हैं और इसी के साथ लगे तेरी छिड़ जाती है, जहाँ पे कुल्हाड़ी वाला बंदा एक तरफ और जियान की पूरी टोली एक तरफ। उसके बावजूद भी जियान की पूरी टोली मिलकर उसे नहीं रोक पा रही होती है। लेकिन जो हमारा छोटा बदमाश था वो काफी डेडली था, इस वजह से एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा था और उनके बीच में एकदम फुल लगे तेरी चल रही होती है। मगर तभी जिया को मिलता है एकदम फुल मौका और तुरंत ही वो अपने स्पेयर को घुसेड़ देती है उसकी छाती में। इस वजह से उसकी छाती को चीरते हुए निकल जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते गुना और हमला कर देती है। इस वजह से उसके हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है उसके हाथ से छूट जाती है और फिर इसका फायदा उठाता है हमारा जियान और तुरंत ही यूज करने लगता है ग्रेट क्रिएशन पाम को। इस वजह से जो बंदा होता है सक्शन फोर्स की वजह से पीछे खिसकने लगता है, मगर तभी वो अपनी पावर का यूज करता है और बीच में रुक जाता है। ये देखिए जो जियान होता बोलता है जल्दी से मेरी मदद करिए। सुनते ही जजिया होती तुरंत ही अपने एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की पावर का यूज करती है और ड्रैगन से हमला कर देती है। और जो गुना होते वो भी अपनी दाव स्किल का यूज करती है, जहाँ पर उन्होंने यूज की थी गॉड सील को और जिया ने अपने ड्रैगन से हमला किया होता है। और जब तीनों अटैक जाके उसमें पड़ते तो वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। आसपास की जो टनल लाइब्रेरी थी उसके अंदर पूरी तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं और वो टूटने लगती है। वहीं पे जो सभी लोग होते हैं खड़े हुए देखने लगते हैं सामने की तरफ, चाहे फिर वो मास्टर हो, जियान हो, चाहे फिर यूनर हो, चाहे फिर गुनर हो, सभी के सभी देख रहे होते हैं। जहाँ पर अभी के लिए उसकी जो ब्लडी कुल्हाड़ी होती है जमीन के अंदर गड़ी होती है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो आई तरफ आता है और बोलता है हालांकि हमारा कंबाइन अटैक था तो काफी था पावरफुल, मगर इस बंदे ने जिया और गुनेनाई को अकेली टक्कर दी थी, इस वजह से लगता नहीं है इतनी आसानी से खत्म होगा। और जियान की पूरी वाइट खत्म हो पाते उससे पहले आसपास का जो ब्लडी ऑरा होता है फिर से एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है और वो जगह होती ब्लडी कुल्हाड़ी, जिस वजह से वहाँ पे एनर्जी का ब्लास्ट होता है। फिर से आ जाता है इवल ज़ॉकलैन और इस बार की एंट्री होती है एकदम फुल ऑरा फार्मिंग, जहाँ पे अभी के उन तीनों के कंबाइन अटैक से अभी के लिए उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, एकदम से टकाटक होता है और अभी के लिए उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता, मगर तभी उसका जो ऑरा होता बढ़ जाता है और वो खोल लेता अपनी आंखों को। इस वजह से आसमान में बन जाता ग्रैंड इवल ज़ॉकलैन का टैटू और जब जियान उस क्लैन टैटू को देखता तो हैरान हो जाता और बोलता ये, और फिर जो बंदा होता है उसके फोरहेड के ऊपर फॉर्म हो चुका होता है एकदम ज़ाओ जुआन जैसा। इस वजह से जियान उसे देखकर बोलता है ये तो मेरे ज़ॉकलैन का क्लैन टैटू है।